Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I am Fayaz Ahmad Lon, teacher, High School, Gonjaputra. Our today's virtual class is for the students of class 7th, subject Social Science, and our today's topic is Natural Vegetation and Wildlife. This is the 6th chapter of your textbook Geography. As the name suggests, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter we have to discuss the vegetation and wildlife of different areas of the world. तो सबसे पहले हम वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे. तो वेजिटेशन क्या होती है? प्लांट लाइफ ऑफ अ रीजन. किसी भी रीजन की जो प्लांट लाइफ होती है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्लांट टू द लार्जेस्ट प्लांट, सब को कलेक्टिवली लेके एक रीजन की जो प्लांट लाइफ होती है उसको हम उस एरिया की वेजिटेशन कहते हैं. इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं टोटल प्लांट कवर ऑफ एन एरिया. किसी एरिया का टोटल प्लांट कवर जो होता है, फ्रॉम ग्रास टू द बिग ट्रीज, लार्ज ट्रीज, तो उस प्लांट कवर को उस एरिया की वेजिटेशन कहते हैं. तो वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड एनिमल्स कलेक्टिवली और लिविंग थिंग्स, स्पेशली मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड. वो जानवर जो पालतू नहीं होते हैं, जिनको डोमेस्टिकेट नहीं करते, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट एरियाज़ की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. कौन से एरिया में किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है और कौन से एरिया में किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वेजिटेशन. आपको एज यू नो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. जो वेजिटेशन होती है किसी एरिया की, वो डिपेंड होती है कि उस एरिया का टेम्परेचर कैसा होगा, उस एरिया में मॉइस्चर कैसा होगा, स्लोप कितना होगा और थिकनेस ऑफ सॉइल की, जो सॉइल है वो किस किस्म की होगी, उस पर डिपेंड होता है उस एरिया की वेजिटेशन. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो एरिया, डिफरेंट एरियाज़ की जो वेजिटेशन है, उस एरिया में किस किस्म के पौधे पाए जाते हैं, या उस एरिया में कितने जो पौधे जो है उनकी थिकनेस कितनी है, कितने घने हैं, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. क्यों वेरी होती है? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. टेम्परेचर, जिस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा होगा या जिस एरिया में जो टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होगा, वहाँ तो वेजिटेशन कम होगी. यूजुअली जो थिकनेस ऑफ प्लांट्स वो भी कम होगी, दूर दूर प्लांट्स होंगे. इसी तरह जिस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ प्लांट्स ज़्यादा होंगे. स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल. सो दीज फैक्टर्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप, थिकनेस ऑफ सॉइल, दे डिटरमाइन the type and thickness of natural vegetation of a particular area. जो नेचुरल वेजिटेशन जो है, इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. फर्स्ट, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स. सो फॉरेस्ट्स जो है, दीज आर फाउंड इन द एरियाज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर. फॉरेस्ट्स उन एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ टेम्परेचर भी अच्छा हो और रेनफॉल भी प्लेंटीफुल हो, ताकि जो ये ट्री कवर जो है उसको सपोर्ट मिल जाए. ग्रासलैंड्स उन एरियाज में होती है वेयर देयर इज़ मॉडरेट रेनफॉल. दीज विच ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल न ज़्यादा और न बहुत कम रेनफॉल हो, उन एरियाज़ में जो वेजिटेशन होती है उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं. और फॉरेस्ट्स उन एरियाज़ में होती है जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है. श्रब्स जो है, दीज थॉर्नी श्रब्स जो है वो ड्राई रीजन्स में जो ये पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है. सो लेट्स डिस्कस फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट्स में हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पहले डिस्कस करने हैं. दीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी कहते हैं. जीज आर द थिक फॉरेस्ट्स, बहुत घने जंगल होते हैं.
or they occur in the regions near equator and close to the tropics. ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं ये इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिक्स के आसपास पाए जाते हैं. Now equator and tropics आपको पता होगा our earth it is spherical in shape, or we have an imaginary line which divides the earth into two equal halves or hemispheres. This imaginary line is called equator. ये जो imaginary line जो हमारी ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है इसको हम equator कहते हैं. This is the north side, this is the south, so this is the northern hemisphere and this is the southern hemisphere. Southern hemisphere, this is the northern hemisphere. So जो ये इक्वेटर है it is at 0 degree, it is the reference line. यहाँ से हम नॉर्थ की तरफ मेजर करते हैं इन डिग्रीज एंड इन टुवर्ड्स द साउथ वी मेजर इन डिग्रीज. जब हम नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ जाते हैं हमें एक और लैटिट्यूड होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. इसी तरह जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्रीज जाते हैं वहाँ पे हमें एक और लैटिट्यूड मिलता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. सो आवर पॉइंट इज these tropical evergreen forests they are in the regions near equator. जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होती हैं ये इक्वेटर के नज़दीक होते हैं. दिस इज़ इक्वेटर, इस रीजन में पाए जाते हैं. एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और इन रीजनों में पाए दीज आर द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ फाउंड इन द टोरेड रीजन. इसको हम टोरेड रीजन भी कहते हैं. फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाला रीजन जो है इसको हम टोरेड रीजन कहते हैं. और दीज एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दीज रीजन्स. इसके बाद जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं द ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स. इनके जो ट्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ द plentiful rainfall, these trees do not shed leaves. That's why these forests are called evergreen forests. और वहाँ इन जो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स होते हैं इनमें जो ट्रीज़ होते हैं दे आर क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज़. ये ट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक होते हैं जिसकी वजह से सनलाइट जो होती है दिन में भी वो ज़मीन तक नहीं पहुँचती है बिकॉज ऑफ द क्लोजली पैक्ड ट्रीज़. यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं? रोज़वुड है, और एबनी है, और महागनी are the common trees found in these forests. Rosewood, ebony and mahogany are the common trees found in these evergreen forests. So this was all about our today's virtual class. We discussed what is natural vegetation, what is wildlife, then the factors affecting natural vegetation. So natural vegetation can be broadly classified into three categories: forests, grasslands and shrubs. एंड फॉरेस्ट्स में हमने पहला वाला डिस्कस किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स. दीज आर द थिक फॉरेस्ट्स, बहुत घने जंगल होते हैं ये. एंड दीज ऑकर इन द रीजन्स नियर इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. जो ये लीव्स, जो ये ट्रीज होते हैं दे डू नॉट शेड लीव्स ऑल टुगेदर. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एज द नेम सजेस्ट्स. And the trees are closely spaced or closely packed. जो मोस्ट कॉमनली जो ट्रीज़ यहाँ होते हैं वो रोज़वुड है, एबनी है, महागनी है, एट्सट्रा. सो दीज आर द मोस्ट जो कॉमनली फाउंड ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स. सो in the next class we will discuss the other types of these forests like tropical deciduous forests, etc. Thank you. Have a nice day.